अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अब्दुल रिव्यूज। यहाँ पर आपको मिलेगा ब्रूटल एंड ऑनेस्ट रिव्यू जो मैचेस हैं वो हमारे एशिया कप के उसके कल रात बांग्लादेश और पाकिस्तान का डू और डाई मैच हुआ सुपर 4 एशिया कप का। और गैस व्हाट क्या हुआ जी, पाकिस्तान ने मैच जीत पाकिस्तान ने जो 11 रन के साथ विक्ट्री हासिल की और फाइनल का टिकट कटाया जो दुबई में होना। क्या ये एक स्मूथ राइड थी? लेट्स डाइव इन। वेन्यू था दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेटों के नुकसान पर 135 रन बनाए और जवाब में बांग्लादेश ने 9 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 124 स्कोर बना सके। रिजल्ट जो था वो पाकिस्तान 11 रन के साथ उसने जीत हासिल की और फाइनल का टिकट कटाया। सबसे टॉप परफॉर्मेंस जो थी वो शाहीन अफरीदी की थी, जिन्होंने 17 रन देकर 3 विकेटें ली और 19 रन बनाए सिर्फ 13 गेंदों के ऊपर। दूसरे नंबर पे जो पॉजिटिव था वो था हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस। हारिस रऊफ ने 33 रन देकर तकरीबन 3 आउट किए। और उसके बाद अगर हम आए तीसरे पॉजिटिव के ऊपर, वो थे मोहम्मद हारिस, जिन्होंने कल थोड़ी सी एक एंकर का रोल अदा करते हुए 31 एक मुश्किल हालात में 23 बॉल्स के ऊपर। ये टॉप 3 परफॉर्मेंसेस और पॉजिटिव परफॉर्मेंसेस थी फ्रॉम पाकिस्तान कल के मैच। अब आते हैं हम टॉप 3 नेगेटिव परफॉर्मेंसेस। उसके अंदर आपकी जो बैटिंग स्ट्रेटजी थी वो टोटल फेलियर था। और उसके बाद जो आप कहें कि टॉप ऑर्डर क्लैप, स्पेशली अनदर जीरो, अनदर डक फॉर सैम अयूब। और मुझे नहीं समझ आ रही ये कब सीखेंगे, क्योंकि अब सैम अयूब को हम एज अ यंगस्टर और एक फ्रेश या यंगर टैलेंट और उसके ऊपर नहीं ले सकते। बहुत एक्सपीरियंस हो गया पीएसएल का, डिफरेंट लीग्स का, इंटरनेशनल क्रिकेट का, टू मच हो चुका है। उसके बाद भी अगर आप लाइक एक टूर्नामेंट के अंदर 6 मैचों में आपके 4 डक हैं, 4, और एक जो है वो 5वां डक की कंसीडर होगा जो श्रीलंका के खिलाफ 2 स्कोर बना के उन्होंने जरा वो कर लिया है। ये इनकी, और उसके बाद जो फील्डिंग के ऊपर भी एक ड्रॉप कैचेस और ये थोड़ा सा आया जो कि नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जब आप लो टोटल डिफेंड कर रहे हैं तब ये चीज़ें बिल्कुल भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते। और ये तो आपका सोने पे सुहागा है कि आपको उड़ा के रख देंगे। 3 परफॉर्मेंस जो थे कल के मैच के, सबसे ऊपर शाहीन अफरीदी, जिन्होंने 3 विकेटें ली और 19 रन भी बनाए, क्विक 19 रन, कोई 23 बॉलिंग खेल के 19 नहीं बनाए थे उन्होंने। उसके बाद हारिस रऊफ 3 विकेटें, और उसके बाद मोहम्मद हारिस जिन्होंने 31 रन किए। और अगर हम टॉप 3 या बॉटम 3 आप कह लें उस परफॉर्मेंसेस की बात करें, तो उसमें साइम अयूब सरे फहरिस्त हैं, जिन्होंने एक और डक अपने नाम किया। दूसरे नंबर पर सलमान अली आगा उस टाइम पर आए कि जब आपका खेल 10 ओवरों में कुछ 40 स्कोर और आपके 3-4-5 आउट थे, तब आए और उन्होंने और स्लो कर दी गेम। ठीक है, सो नो इंटेंट। सो आप उस स्टेज पर आ रहे हैं, वहां पर हारिस को भेजना चाहिए था, आप तलत को भेज देते या कुछ इस तरह, लेकिन तलत भी माशाल्लाह से वो भी 4 हार आगे थे। हुसैन तलत को मुझे समझ नहीं आ रही क्यों खिला रहे हैं, एक प्रोफेशनल मिडल ऑर्डर बैट्समैन के उस पर खिला रहे हैं, जो कि मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस तो एज ऑलराउंडर भी जीरो है। आप उसे खिला रहे हैं, बॉलिंग में नहीं आप उसे दे रहे हो, और बैटिंग में भी वो आके 100 की स्ट्राइक रेट के साथ भी नहीं वो खेल रहा बंदा। ठीक है, आई थिंक उन्होंने कोई 10 गेंदों के खेल के उन्होंने कोई 3 स्कोर बनाया और वो आउट हुए हैं। फायदा नहीं है इस तरह की परफॉर्मेंसेस का। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये देखें जी, बाकी 7 बॉल्स खेली हैं हुसैन तलत ने और सिर्फ 3 रन बनाए हैं उन्होंने। ठीक है, ये उनकी परफॉर्मेंस है। आई थिंक इंडिया वाले मैच के अंदर भी, या जो पहला वाला था मे बी, आई डोंट नो, उसके अंदर भी उन्होंने कोई 10 गेंदें खेली और 10 स्कोर बनाकर वो माशाल्लाह से आउट होके चले गए। ठीक है, ये उनकी परफॉर्मेंस है। ठीक है, बॉटम 3 के अंदर साइम अयूब, सलमान अली आगा, जो पुअर कैप्टनसी भी उनके हिस्से में आती है, जिस तरह से वो बॉलिंग मुझे नहीं समझ आ रही। कल का दिन सर्वाइव तो कर गया है, लेकिन बड़े बेयरली मार्जिन के साथ, क्योंकि बॉलर्स ने आपका दिन बचाया, बॉलर्स ने बैटिंग में भी आपका दिन बचाया, और उन्होंने बॉलिंग के अंदर भी मैच को, और सारा क्रेडिट सिर्फ बॉलर्स को चाहिए उसमें, नवाज, फ़हीम, शाहीन, ये सब का एंड पे भी
फ़हीम की हिटिंग की वजह से हम ज़रा थोड़ा-सा बचे हैं, अदरवाइज़ कोई सीन नहीं था। इवन के अगेंस्ट श्रीलंका भी नवाज़ की वजह से हम बचे थे, क्योंकि टॉप ऑर्डर ने तो हमें तो रुसवा करके रख दिया। सो बैटिंग को अब इंडिया के खिलाफ जो है वो जागना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से आप फाइनल्स नहीं खेलते। इंडिया जो है अगर फर्स्ट 2 मैचेस में देखें, वो अच्छा खासा अंडर प्रेशर होके उनका कप्तान साहब आते हैं सूर्या कुमार, और उनका चेहरा देखने वाला होता है कि वो किस तरह का प्रेशर फील कर रहे होते हैं। इवन के लास्ट मैच जिस तरह की अपॉर्चुनिटी इंडिया ने दे दी थी, उसके बाद भी पता नहीं किस तरह ये हार गए, और उस वो मैच सिर्फ पाकिस्तान ही हारा था, इंडिया कोई जीता नहीं था, क्योंकि इंडिया की जो परफॉर्मेंस थी वो एक्सट्रीमली पुअर थी। लेकिन उनका एक खिलाड़ी जो उनका सबसे मेन खिलाड़ी बनकर उभरा है वो है अभिषेक शर्मा, जिनकी बैटिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जितनी तारीफ की जाए कम है, और एग्रेशन भी उसके अंदर है बंदे के अंदर। भाईजान जब परफॉर्मेंस करते हैं तो एग्रेशन भी आपका अच्छा लगता है। यही बात है, जब हमारे प्लेयर्स परफॉर्मेंस करते थे दैन उनका एग्रेशन भी समझ आता था। उमर गुल की मिसाल है, शुएब अख्तर की मिसाल है, लेजेंड्स। और जब वो परफॉर्म करते थे तो उनका एग्रेशन भी बड़ा कमाल लगता था, और वो इतना एग्रेशन में नहीं बोलते थे जितना वो अपनी बॉल के साथ बोलते थे। सेम इसी तरह से प्लेयर्स। आपको क्या लगता है कि कल के मैच का हीरो कौन था, और इतवार वाले मैच में किसको बेंच करना चाहिए, और आपकी क्या टिप्स हैं पाकिस्तानी टीम के लिए? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन ज़रूर बताएं, ताकि अगले मैचेस के हम जो फाइनल को कवर करें तो उसकी वीडियो भी आपको मिले। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम खुशखबरी के साथ वीडियो बनाएं, बाकी उम्मीद तो कोई नहीं है।